हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप कि अच्छे होगे, एंजॉय कर रहे होगे। तो आज हम मूल रूप से डिस्कस करने वाले हैं कि जो हमारा एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन आ गया है, थोड़ा उसके बारे में हम बात करेंगे। और हम यहाँ से अभी आप सबको यही सजेस्ट करेंगे कि आप जल्दी से जल्दी अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर लीजिए। और क्योंकि आपके पास अभी टाइम बहुत कम है ना, तो जितना आप इन चीज़ों के बारे में अभी से स्टडी करना शुरू कर देंगे उतना आपके लिए बढ़िया है। फिर भी अभी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने ऑलरेडी एसएससी सीजीएल का सीएचएसएल का प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दिया था, है ना। क्योंकि आपको पता है कि आप लोगों ने पहले माइंड मेकअप कर रखा था कि ये नोटिफिकेशन पहले आ जाना चाहिए था, लेकिन ये थोड़ा डिले होके आया है ना। बट जो इसका पेपर होने वाला है वो हमारा टेंटेटिव पेपर जो टायर 1 का है वो आपका अगस्त सितंबर का ही डेट है, और टायर 2 का जो पेपर है वो दिसंबर का ही आपका टेंटेटिव डेट है। क्लियर है। फिर भी जो स्टूडेंट चाह रहे हैं कि नहीं अब अपना एकदम फुल फ्लो में स्टडी करना चाहते हैं, तो वो भी अभी से अपना स्टडी कर सकते हैं। और आपके लिए जो स्पेशल बैच है आपकी, वो अभी जस्ट लॉन्च भी होने वाली है, जिसमें कि मैथ स्पेशल का आपका जो स्पेशल बैचेज है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। तो जो स्टूडेंट्स अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं उनको मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप जल्दी से जल्दी उन बैचेस को ज्वाइन करके अपनी स्टडी को जल्दी से जल्दी अपना कंटिन्यू कर लें। तो आपकी अभी आपके पास देखिए, जैसे कि अभी हम मई से स्टार्ट कर रहे हैं आप, है ना। फिर भी इधर आपका 7-8 दिन का अभी भी इधर समय बचा हुआ है। फिर आपका जून जुलाई और अगस्त सितंबर में होने वाला है, लगभग 2.5-3 महीने का आपके पास अभी भी समय है। अगर आप चाहते हैं तो मैक्सिमम से मैक्सिमम पोर्शन को आप कवर कर सकते हैं अभी से भी, अगर आप करना चाहें तो, है ना। देखिए जो तुम्हारा आपका जो पेपर आने वाला है, जो एसएससी सीजीएल है, उसका नोटिफिकेशन आ चुका है। आइए मैं एक बार थोड़ा सा कंप्लीट डिटेल्स आपको दिखा दूं कि किस बेसिस पे आपका पेपर चलेगा, किस बेसिस पे आपके होंगे, ये सारी बात आज मैं डिस्कस कर देता हूं आप सबके सामने। देखिए इधर थोड़ा सा, जो आपका पेपर है वो पेपर आपका मूल रूप से जो नोटिफिकेशन जो हमारी आ रही है उसके बेसिस पे अगर आप देखें तो आपका जो फॉर्म का डेट है वो आपका आज 21 तारीख है ना। 21 तारीख से यानी कल से ही आपका आ चुका था, जिसमें से कि आपका लास्ट डेट जो है वो जाएगा नेक्स्ट मंथ का 22 तक। क्लियर है। बट अगर आप करेक्शंस वगैरह अगर करना चाहते हैं तो करेक्शंस के लिए 29 का है। बट हाँ, यहाँ पे एक ध्यान रखना, नोटिफिकेशन में जब आगे जाओगे तो वहां पे है कि करेक्शन करने में आपको एक्स्ट्रा चार्जेस भी पे करने होंगे। फर्स्ट टाइम करोगे तो 200 और सेकंड टाइम करोगे तो आपका 500 का करेक्शन चार्ज लगेगा। क्लियर है। इसके लिए अभी आप ध्यान में रखना कि जो हम पहली बार ही फॉर्म फिलअप करें तो पहले बार में ही हम वहां से अपना काम निपटा दें, जहां से वो वाला झंझट ना हो, ज्यादा पैसे देने की नौबत ना आए हमारी। बहुत सारे लोग इसी में, बहुत सारे टीचर इसमें भी रो रहे थे, अरे यार ये फिर ठगने का तरीका हो गया। भाई क्या ठगने का तरीका है यार, है ना। जिसमें आपको दिख रहा है कि हाँ ठीक है मैं पहली बार में ही सही भर लूंगा, है कि नहीं। चलिए, जो आपका जो टायर 1 का जो पेपर है वो आपका अगस्त सितंबर में टेंटेटिव है, और टायर 2 का जो पेपर है वो दिसंबर में टेंटेटिव है, जो मे भी ऊपर नीचे फ्लक्चुएट कर सकता है लिटिल बिट टायर 2 का पेपर। बट टायर 1 का पेपर श्योर है कि अगस्त सितंबर में ये पेपर आपसे ले लेगा। ठीक है। उसके बाद जब जाते हैं, जो देखिए अलग अलग हमारा जो पोस्ट है, अलग अलग पोस्ट के अकॉर्डिंग एज लिमिट वगैरह जो है वो सारा कुछ मेंशन किया गया है। इसमें कुछ पोस्ट एक्स्ट्रा भी ऐड हुए हैं, जैसे ऑडिट ऑफिसर का एक्स्ट्रा पोस्ट वगैरह इस बार कुछ ऐड हुआ है। तो थोड़ा उसके बारे में भी एक बार बहुत अच्छे से आप अगर देख लेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेटर होगा। बट जो आपकी जो मूल रूप से कहानी है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना, वो है आपका पेपर का प्रोसेस। तो जब आप पेपर का प्रोसेस देखेंगे तो वहां से आपको पता चलेगा कि जो आपका पेपर है टायर 1 और टायर 2 वो किस बेसिस पे ले रहा है। वो देखिए हमारा हमारा पेपर जो है वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होना है, टायर 1 और टायर 2, है ना। जो आपका फी का रहेगा वो आपका पेमेंट कितना रहता है 100 का, ये सब आपको सारा आइडिया है। उसके बाद देखिए जो आपका एग्जाम का प्रोसेस जाएगा, है ना, जिसमें आपको दिख रहा है कि रीजनिंग है, हमारा जीके है, हमारा जनरल अवेयरनेस है, एप्टीट्यूड है, और आपका इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन है, जिसमें आपको दिख रहा है कि 25-25-25 रहेगा, और हमारा सबका जो मार्क्स है वो हमारा 50 का रहेगा। क्लियर है। और यहाँ पे एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बातें ये दे रखी है कि इस बार सेशनल टाइमर हमारा ऑन हो रखा है। जैसा कि अभी आपने देखा था फेज 14 का जो नोटिफिकेशन आया था वहां पे भी था। तो हम स्टूडेंट क्या है, इन चीजों से ऑलरेडी हम इन चीजों से यूज टू हो चुके थे, है ना, इन चीजों से ऑलरेडी यूज टू हो चुके थे। तो हमें इसके बारे में ज्यादा टेंशन होगा नहीं, है ना, क्योंकि हम इस पे थे। लेकिन हाँ दिक्कत यहाँ आ गई है ना, एक चीज और इसमें ऐड कर रखा है कि ये जो हमारा जो टाइमर जो दिया है, इसके साथ साथ हमारा जो सेशन है, हमारा सेक्शन है, जैसे रीजनिंग का, अवेयरनेस का, एप्टीट्यूड का, इंग्लिश का, सबका दे रखा है कि आपको सब में इतना इतना कटअप पार करने होंगे तो ही क्वालिफाई कर पाओगे। क्योंकि किसी स्टूडेंट का क्या होता था ना, जिसमें हम रहते थे कि आप मैथ में हम ज्यादा अच्छे हैं तो इसमें नहीं रह पाते थे, है ना। बट ये वाला सीन अब हमारा खत्म हो गया कि जीके जीएस में आपके स्ट्रांग नहीं है तो आप यहाँ से पास नहीं कर पाएंगे।
तो आपको क्या करना है, आपको सारे सब्जेक्ट पे आप अपना 110% एफर्ट डालना है और मैक्सिमम से मैक्सिमम पोर्शन को करने को देखना है। क्लियर है? तो इस चीज के लिए आप बहुत अच्छे से बारीकी से अच्छे से अपना प्रिपेयर रहना, है ना। उसके बाद टायर 2 का भी दे रखा है हमारा कि किस बेसिस पे जाएगा पेपर। जैसे इसमें पेपर अलग अलग सेशन में डिवाइडेड है हमारा, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 के टर्म में से ये हमारा डिवाइडेड होगा, तो सेक्शन 3 के टर्म में। तो आप इन चीजों के बारे में तो बहुत अच्छे से आप कर ही लेंगे, बट पहला जो हमारी कोशिश होनी चाहिए वो कोशिश यही है कि कैसे भी करके हमारा जो ये प्रीलिम्स का पोर्शन है, इस पोर्शन को टायर 1 को कैसे करके मैं क्रैक करूं। क्लियर है? तो आज आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जल्दी से जल्दी मैक्सिमम से मैक्सिमम पोर्शन को कैसे भी करके आप अपना बनाइए, क्योंकि आपके पास टाइम जो है वो टाइम बहुत ही कम है। ठीक है, टाइम बहुत ही कम है, तो आप जैसे जैसे हो सकता है मैक्सिमम से मैक्सिमम पोर्शन को मैक्सिमाइज कीजिए। ठीक है, और अगर कुछ भी सजेशन चाहिए आप लोगों को तो कमेंट कर देना आप, है ना, जहां से मैं आप सबका डाउट्स क्लियर कर पाऊं। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच।